जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हम जैसा कर्म करेंगे उस कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्त होना ही है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। यहाँ भी फल मिलना है और वहाँ भी फल मिलना है। यदि बेईमानी से, अत्याचार से, पापाचार से, भ्रष्टाचार से, अनाचार से धन कमा करके घर में आएगा, एक बार तो लगेगा कि हम धनी हो गए, करोड़ों की संपदा हो गई मेरे पास, बहुत से शहरों में कोठी मेरी बन गई, तमाम गाड़ियां मेरे पास हो गई, लेकिन वह चूसेगा, अशांति को पैदा करेगा, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। किसी को लड़की से कष्ट होगा, किसी को लड़के से कष्ट होगा, किसी को पत्नी से कष्ट होगा, किसी को पति से कष्ट होगा, किसी को माता पिता से कष्ट होगा, कष्ट होगा और कष्ट झेलना पड़ेगा। यदि कष्ट होगा तो किसी ग्रह ने कष्ट नहीं दिया है, कष्ट कोई ग्रह नहीं देता है, किसी को कष्ट कोई भूत प्रेत नहीं देता है। मेरे बंधु, किसी को कष्ट कोई रोग नहीं देता है, तब कष्ट होता क्यों है? कष्ट होता है अपने किए हुए कर्मों का फल। यदि हमने दुष्ट कर्म किया है तो कष्ट होगा, यदि हमने शुभ कर्म किया है तो उसका मंगलमय मांगलिक कर्म और शुभ फल होगा। तो कहते हैं कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि पंडित जी ने बताया कि आप पर शनि की महादशा चल रही है, शनि महाराज ने कष्ट दिया। ये ध्यान रखना, शनि हो, राहु हो या केतु हो, ये किसी को कष्ट नहीं दे सकते हैं, ये किसी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। कहा कि देखा तो जाता है कि यदि बुरे दिन आते हैं, ग्रहों की स्थिति खराब होती है, बहुत कष्ट होता है। तो देखो, इसे समझा रहा हूँ, इस बात को गांठ बांध लेना, समझ लेना कि कष्ट तो हुआ है अपने दुष्ट कर्मों की वजह से। ग्रह कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी देवता पितर स्वतंत्र नहीं है, कोई भी भूत प्रेत स्वतंत्र नहीं है जो तुझे कष्ट दे दे। ये तो सब भगवान के परतंत्र हैं। तब कष्ट क्यों? ये क्या करते हैं? तो अपने किए हुए कर्मों का फल मिलने वाला है, उसको निर्देशित करते, इंडिकेट करते हैं कि यह जो पीरियड होगा, यह जो समय होगा, इस समय में आपने जो अशुभ कर्म किया है पूर्व जन्म में या इस जन्म में, उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। सावधान हो जाइए।